वीडियोस ऑडियोस वीडियोस जो खासतौर पे नून लीग की तरफ से आ रही हैं और जिस तरह बयान हल्फी आ रहे हैं, इससे कोई फायदा हो सकता है नवाज शरीफ साहब के केस को? देखिए, फायदा बड़ा सीधा था कि आप मनी ट्रेल दे दें जो मुकदमा आपके ऊपर है। आप मनी ट्रेल नहीं दे रहे, बाकी आप सारी दुनिया को गलत साबित करने के लिए जालसाजियां हर तरह की कर रहे हैं। तो सियासत जालसाजी के हत्थे चढ़ के तो मेरा नहीं ख्याल किसी अच्छे मुंडे चढ़ेगी। ये काम शुरू हुआ था जाली डॉक्यूमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई, वहां से शुरू हुआ था। सही। झूठ तो पहले ये बड़ा बोलते थे, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स का खेल शुरू हुआ वो वहां से शुरू हुआ, लेकिन वो रुक नहीं रहा आज दिन तक। कभी ऑडियो वीडियो, हम हमेशा उसकी वीडियो की बात करते हैं, जज अरशद मलिक की, लेकिन उसका जो एफिडेविट है उसकी बात नहीं करते। राना शमीम के एफिडेविट की बात आती है, लेकिन जज अरशद मलिक के एफिडेविट की बात कोई नहीं करता, हालांकि उसमें उसने सारी वजाहतें दी नहीं। और ये कभी हुआ है, आप मुझे एक चीज आप ज़हन में रखिए, कभी ऐसा हुआ है कि एक जज मुल्जिम के घर जा रहा हो वजाहतें पेश करने के लिए? कभी दुनिया में ऐसा सुना आपने कि जज जो है वो मदीने का सफर कर रहा हो? मुबैना तौर पे गया तो है ना, नून लीग तो क्लेम करती है कि उसके ज़मीर की आवाज पे लब्बैक कह के गया वो। उसने ना उसने पैसे लिए हुए थे। किससे? वो जो इनसे, ये नासिर जंजू और नासिर भट्ट से, जिनसे पैसे लिए हुए, तो वो उसके, ये तो आपने इल्जाम लगा दिया ना, हमारे पास एविडेंस तो कोई नहीं कि नासिर भट्ट नासिर जंजू से पैसे लिए थे, लेकिन आपका ये इल्जाम है। मैं जिस इलाके में रहता हूं उस इलाके में करीब मौका दूंगा। मैं जिस इलाके में रहता हूं उधर ही करीब वो रहता था। मैं उसके खानदान के सारे रेल पेल देखी है उस पीरियड में, और हमारे अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने देखी है। ठीक आप यूं देख लीजिए, इस किस्से को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक से बुलाइए, आपका पॉइंट। जज बशीर के पास केस था जज बशीर के पास। जी। और पोस्ट करवाया इन्होंने इसको, अरशद मलिक को। ये आया तो इन्होंने एप्लीकेशन दे के केस उसके पास ट्रांसफर करवाया। भाई अगर ऐसा ही मसला है, आप ये कह रहे हैं कि अरशद मलिक को जो है वो ब्लैकमेल किया नून लीग ने या पैसे दिए? एक मिनट, वो दो केस चल रहे हैं जिसे कह रही है, लेकिन एक मैं कुछ और पॉइंट, साहबा एक मिनट ठहर जाए आप। सर आप ये कह रहे हैं कि अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया नून लीग ने और ब्लैकमेल करके उनसे ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई नवाज शरीफ, आप ये कह रहे हैं? रिकॉर्ड, ये बात सुने, मियां तारिक पकड़ा हुआ था जिससे वीडियो खरीदी इन्होंने, वो बंदा मौजूद है। जनरल साहब की टॉक से वो लग ही रहा है कि बेसिकली आपने अरशद मलिक साहब को भी मुबैना तौर पे ब्लैकमेल किया और उससे ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई। आपके पास उनकी कोई वीडियो नहीं, ये तो ये बात कर रहे हैं। एक इससे पहले मैं एक बात जी कर रहे हैं आप, चले बात ये उसने अपनी वीडियो, सर आगे आपका पॉइंट जी अपनी हो गया जी फरमाए जी। देखिए जनरल साहब की मालूमात का जरा अंदाजा लगाएं, उनको यही नहीं मालूम कि अरशद मलिक की जजमेंट अलहदा है और बशीर जो है उसकी जजमेंट अलहदा है, जज बशीर की। और ये दो जजमेंट्स हैं जिसके ऊपर जो है वो दो केसेस के ऊपर था। अब वो कह रहे हैं वो ट्रांसफर करा के वो करा लिया था। ये जंजुआ साहब को भी और जो दूसरे मियां तारिक साहब थे उनको FIA भी ले गई और उनके अंदर कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ ट्रायल हुआ। हम सबको FIA भुगतनी पड़ी। नहीं, लेकिन अरशद मलिक को आपने बाय चॉइस जज तो लिया था ना, कि नहीं लिया था? मैं आप सवाल है मेरा आपसे। इसका मैं जजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात लेके गया। अच्छा कर ले बात पूरी, लेकिन लोगों को ये अरशद मलिक को बाय चॉइस लिया था आपने जज के नहीं? मुझे भी जनरल साहब से सवाल पूछना है। जी पूछे कामरान, मुझे भी जनरल साहब से पूछे जी, सुन रहे हैं। अरशद मलिक ने अपनी वीडियो में कहा, उसने अपनी वीडियो में कहा कि 2004 में जो जनरल मुशर्रफ का दौर था उसमें उसकी कोई वीडियो बनी थी जिसमें वो ब्लैकमेल होता रहा। उसका जवाब तो फिर अब जनरल साहब दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकती। वो कौन सी वीडियो थी, कौन सी वीडियो दिखा के उसको ब्लैकमेल किया जाता रहा? इल्जामात की बात नहीं है जनरल साहब। क्या जुनूबी पंजाब महाज इल्जाम लगा रही हूं मैं? RTS का बंद होना इल्जाम लगा रही हूं मैं? क्या फोन जाना, बनी गाला जाओ मॉडल टाउन नहीं जाना, ये इल्जाम लगा रही हूं मैं? क्या जो है वो लोगों को जीप के ऊपर खड़ा कराया गया, हमारी टिकटें वापस करा के इल्जाम लगा रही हूं मैं? इल्जामात हम लगा रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कमीशन बनाएं, उसके अंदर फिर सब आ जाए और उसके अंदर जो है वो साकिब निसार को भी ले आए जो जाकर PTI के लोगों की इलेक्शन कैंपेन करता रहा, शेख रशीद के हलके में जाता रहा, जो हमारे लोगों को खुद इस वीडियो का भी एक फैसला होना बाकी है जहां कोर्ट के अंदर वो रिलैक्स होकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं 4-5 तो मैं इनके मेंबर वैसे ही फड़का दूंगा और वो कर दूंगा। उन्होंने हमारे मेंबर्स को सेनेट के इलेक्शन में हमारे सेनेटर्स को डीसीट किया। आज भी वाडा तन तना के बैठा सामने, उसको पूछने वाला कोई नहीं। और हमारे जो है उनको सिंबल नहीं लेने दिया, शेर का सिंबल साकिब निसार ने नहीं लेने दिया। आपकी दास्तान तो बहुत गमगीन है। जो है वो पार्टी की सदारत से भी नाल कर दिया। गिल साहब का पॉइंट ले लो, बात सुने जी। मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि जालसाजी की इब्तिदा शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स। कोई इनकार कर सकता है?
सर पॉइंट आ गया। आप जुर्रत देखें हजरात की, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जुर्रत डॉक्यूमेंट मांग रही है जनरल साहब, जुर्रत करें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हजरात डॉक्यूमेंट की। मांग रही है। वो कह रही है पहले साबित करें कि असासा मरियम का था, फिर मनी ट्रेल की बारी आती है। चले इसमें ये मैं कह रहा हूं केस की प्रोसीडिंग्स पे नहीं जा रहे। एक मिनट, शहबाज गिल साहब, कमीशन ही ना बना दिया जाए सर, क्या मसला है इसमें? कमीशन बना दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन सा अरशद मलिक और कौन सी वीडियो और कौन सी ऑडियो? अच्छा, अब मैंने उसको निकाल दिया, उसकी जजमेंट आज भी बड़ी है। अब जरा हुकूमत को बोले जी। अभी जरा मेरी बहन की आवाज बंद कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इन्होंने बात नहीं करने देनी। नहीं, आप करेंगे, बात करेंगे। मैंने आपके सामने चुप करके सुनी। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सुनी है, इंटरफेयर नहीं करेंगे जी। चलें, बात ये है कि अब मुझे जरा बात करने दीजिए, क्योंकि मैंने इनकी बात बड़ी तवज्जो से जी जी जी। इन्होंने बिलो दी बेल्ट बात की, तो ये तब इस पार्टी में नहीं थी, इनको इसका इल्ज़ाम देना गलत है। ये पीपल्स पार्टी में होती थी और ख़ुद नवाज शरीफ को करप्ट कहा करती थी, और वीडियोस मौजूद हैं। इस पार्टी ने सियासत ही बिलो द बेल्ट शुरू की। आपको याद होगा जब फोटोशॉप आया तो किस तरीके से जाली, गंदी, गलीज, अरियां तस्वीरें जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो की बनाकर हेलीकॉप्टर से फेंकी गई। किस तरीके से जमायमा साहबा पर जाली केसेस किए गए। इनका इस पूरे टब्बर का, जिसका नाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, और अल्लाह जन्नत में जगह दे इनके वालिद मोहतरम मियाँ शरीफ जो हैं, इन तमाम लोगों का ये काम था लोगों की बहन बेटियों की बेइज्जती करना, लोगों की बहन बेटियों की इज्जतें उछालना। उज़मा साहबा नहीं होती थी इस पार्टी में तब, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी में थी, इनका कसूर नहीं है उस टाइम। ये अभी की जो प्रोडक्शन हो रही है उसको ये डिफेंड कर रही हैं। अब बात यह है कि जो तो गंदी वीडियो इनको सपोर्ट करे वो हक में है, जो सपोर्ट इनके खिलाफ जाए जो उस पर इनको एतराज है। दूसरी बात यह है, बात सुन लीजिएगा जरा। दूसरी बात सर आपको सुन रहे हैं, बड़ी सादा सी बात, आरटीएस का अभी कहा गया बार बार कि आरटीएस फेल हो गया। मुझे यह बताइए कि आरटीएस जब फेल हुआ उससे पहले ये दुनिया टीवी का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने लगा हूं, और किसी टीवी का नहीं। ये दुनिया टीवी कह रही है कि निसार अहमद जट फैसलाबाद से कामयाब हो गए और राणा सनाउल्लाह हार गए। ये दुनिया टीवी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। उस दिन निसार अहमद जट ने लिए 44,437 वोट और राणा सनाउल्लाह ने लिए 43,838 वोट। ए ना दे ताया आरटीएस सी जिस वेले बैठ गया है आरटीएस, तो उसके बाद राणा सनाउल्लाह जितवाए गए। ये था वो आरटीएस। तो आरटीएस में तो बेईमानियां इन्होंने की हुई हैं, और इसीलिए तो हम चाहते हैं कि अब वोटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे हो। गिल साहब, ये आप सुबाई इलेक्शन का रिजल्ट दे रहे, सुबाई में वो हारे थे 92 का, ये गिल साहब, ये 92 टीवी का रिजल्ट है। सर एक मेरी बात कर लेने दीजिएगा, सिर्फ मैंने चुप करके एक सेकंड ठहर तो जाए, आप ही बात करेंगे। 92 का रिजल्ट है, 1 मिनट तो ठहर जाए जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस्मान डार जीत गए। और यार शहबाज भाई 1 मिनट सुन तो ले मेरी बात, आप ही बोल रहे हैं। निसार अहमद जट जो कामयाब हुए थे वो, ये आप बता रहे हैं प्रोविंशियल सीट का, उसमें तो वाकई राणा सनाउल्लाह हार गए थे, वो नहीं जीते, वो एमएनए की सीट जीते। अब आप फरमाएं। कमाल है, अंदाजा लगा। नहीं सर, निसार जट एमएनए पे हैं, नहीं सर, दामाद हैं अलियास जट के। सर राणा सनाउल्लाह 1,03,000 वोट लेके जीते हैं एज एमएनए सर, एज एमएनए जीते हैं 1,03,000 वोट लेके। और जबरदस्त कैंडिडेट है निसार अहमद जट भाई, आप चेक कर लें, और ये एमएनए की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे थे सर। ये 1,03,000 वोट लिए राणा सनाउल्लाह। आप कर ले खत्म, लेकिन मैं आपको दे दिया करें, क्योंकि चुप करके तो बैठ नहीं सकती सर। मैं तो कुछ खाने को दे दे, मुंह चलता रहेगा, कम से कम चुप करके तो बैठे। चले आप आगे चले यार, तो 2 बिस्किट आगे अगले रिजल्ट भी आएंगे, मैंने क्लियर कर दिया। रहेंगी कम से कम, उधर बिजी रहेंगी, क्योंकि बात तो इसने सुननी नहीं है। आप आराम से चुप करके अच्छा, बात तो इसने सुननी नहीं बीबी यार, लगी रहती है ये खातून जो है ना, तो या तो इसकी सुन लें या बात कर लें यार। मैंने आपको, जब आपने इस खातून को बुलाया था तभी बात नहीं करने देनी। चले गिल साहब, बोले तो या तो इनकी चाचा मन करवा लें, मैं बात कर लूं, या आप बात करें। अब कोई नहीं बोलेगा सर, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैंने इनकी बात में सांस भी नहीं लिया था, जैसे ही छुटती हैं चा रुकती नहीं है। इनको को बिस्किट शिस्किट। अच्छा गिल भाई, पॉइंट आ गया आपका, अब वो नहीं बोलेंगी। बात ये है कि निसार अहमद जट एमएनए की सीट पर जीत चुके थे दुनिया टीवी के मुताबिक जब आरटीएस बैठा। उसके बाद उस्मान डार जो है वो 92 टीवी के रिजल्ट के मुताबिक जीत चुके थे जब आरटीएस बैठा। उसके बाद ये दोनों सीटें हम हार गए। हम तो ये समझते हैं कि 25 से 30 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। इनकी उस टाइम की इंतजामिया ने हमें आरटीएस के थ्रू हराया, हमारी सीटें कम करने के लिए।
इसीलिए हम डट के खड़े हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर ठीक है, अब ये धांधलीज़दा इलेक्शन दोबारा नहीं होने देने, ये जरा और ना हम होने देंगे। आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, अब दूसरी बात आखिरी कर दूं सिर्फ, जी फरमाएं, उसके बाद सारा टाइम आप इनको दे दें। नहीं आप इनके साथ ही हैं पास भाई। अगर कोई ऐसी ऑडियो है जिसपे ये यकीन करते हैं कि उन्होंने टोटे नहीं बनाए हुए, तो ये मेरी बहन खुद वकील हैं, ये जाके अदालत में पेश करें। आपने अभी मुझसे पूछा क्यों ना कमीशन बना दें। जिस दिन ये टोटे आए थे, आप याद करें, मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि असल में नून लीग चाहती है कि झूठ सच बोल के किसी तरीके से कोई कमीशन बनवाया जाए, ताकि इन ऑडियोज की, झूठी वीडियोज की इन्वेस्टिगेशन हो, और जब वो कमीशन बन जाए तो इनके असल मुकदमा डिले हो जाए, और जो इनको सजा पक्की होने जा रही है अभी वो ना हो। तो पागल नहीं है लोग कि आप लोगों की तकरीरों में से अल्फाज उठाएं। अब तो नवाज शरीफ की भी आ गई है वीडियो, ऑडियो, जिसमें वो कह रहा है मैं सबसे बड़ा करप्ट हूं, जिसमें वो कह रहा है कि इमरान खान सबसे बड़े ईमानदार है। वो तो फिर उस हिसाब से तो वो ऑडियो भी बिल्कुल दुरुस्त है।